मन के उदय पसारा भासे, मन मिटे तो ब्रह्म प्रकाशे। जल्दी से कबीर साहब की वाणियों को लोग नहीं समझ सकते। मन के उदय पसारा भासे, ये पूरा संसार मन के द्वारा है। मन पर काफी लंबी बातचीत होती है। तन ही मन है। आगे ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती मां है। जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कभू न बने। भाई घर में सुविधा है, भोजन की सुविधा है आपके, चाहे रूखा सूखा है, सोने की सुविधा है चाहे टूटी खटिया है, सभी सुविधा है घर में। हम सबकी भौतिक आवश्यकताएं 100% जो है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। इसमें 70% तो मकान ही है अकेला। आप देखते हैं जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, आप जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, विषमता है, कुछ गरीब बेचारे कहीं जाकर लेबर का काम कर रहे हैं, लेकिन तभी भी उनका ध्यान घर में है। वजह वहां व्यवस्था है आपके लिए, चाहे टूटा घर है तभी भी व्यवस्था है। शौचालय की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, चाहे रूखा सूखा है तो भी। बाहर ये सुविधा नहीं मिल पाती है। अब जो जंगल जाकर प्रभु का भजन कर रहा है, आप सुविधा तो समझे ना। पहले उसे सोने की सुविधा, कहां सोएगा। भोजन की असुविधा, कहां भोजन मिलेगा। नहाने धोने की असुविधा। साहब के शब्द बड़े सटीक हैं। जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कबू न बने। स्वाभाविक है, जब आप सोते हैं कहीं एक कंकड़ पत्थर आपके बिस्तर के अंदर आ गया तो आप अव्यवस्थित हो जाते हैं। मैं आपको गोस्वामी जी का उदाहरण देता हूं। गोस्वामी जी अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम करते थे। वो कुछ समय के लिए ससुराल गई, गोस्वामी जी से नहीं रहा गया, वो वहां भी जाकर पहुंचा, और पहुंचा बड़ी विकट स्थिति में। घर, ससुराल जो थी नदी किनारे थी, घर था। सावन भादो का महीना था। और पत्नी का कमरा नदी मुख था, नदी की तरफ था। गोस्वामी जी रात्रि में बारिश हो रही है और जाकर पिछवाड़े से घर का दरवाजा खटखटाया। रात को स्त्री कमरा जल्दी नहीं खोलती।
पूछा कौन? गोस्वामी जी ने कहा मैं हूं। अपने पति की आवाज सुनकर जान गई। दरवाजा खोला, भीगे हुए थे। कहा हे स्वामी, मेरे मांस शर्म की देही से इतना प्रेम। पूछा यहां कैसे आ गए? बोला नदी से। बोला नदी तो उफान पर थी। बोला एक लकड़ी पर मैं बैठ के आ गया। जब स्त्री ने देखा वो लकड़ी नहीं मुर्दा था। मुर्दे 2-3 दिन बाद तैरते हैं। गोस्वामी जी उस पर बैठ के चले। पूछा अरे ऊपर कैसे चढ़े पिछवाड़े से? बोला वो रस्सी लटक रही थी। जब देखा वो रस्सी नहीं थी, सांप था। सांप बिल में था, लकड़ी में, और बाकी तन नीचे लटक। उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गया। जब उनकी पत्नी ने यह दृश्य देखा तो कहा धृग, हे स्वामी, मेरे अस्थि मांस के शरीर से आपको इतनी लगन है। अगर इतनी लगन प्रभु के साथ होती तो तुम कहां पहुंचना था? शब्द गोस्वामी जी के हृदय में उतर गया। शिव संकल्प कियो मन माही, यह तन भेंट सती अब नाही। बोला अब संकल्प, आज से तू मेरी माता हो गई। इस तन से तुमसे कभी भेंट नहीं होगी मेरी। वैराग्य लिया, संत संगत में आए, काफी प्रसिद्धि हुई। भ्रमण करते करते, इसलिए उपदेशक लोग, धर्मवेता लोग तो भ्रमण करते ही रहते हैं। आज मैं यहां नहीं आया। 19 को मेरा प्रोग्राम बम्बई में था। 20-21 को मैं बड़ोदरा में था, अहमदाबाद। यहाँ पहुंचा तो थोड़ी थकान फील की। तो विचरण तो होता रहता है। घूमते घूमते एक बार गोस्वामी जी अपने गांव से 2-4 कोस दूरी पर कहीं सत्संग के लिए पहुंचे। उनकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति उपदेशक बन गए, यहाँ आए हैं पास में ही, वो भी पहुंची जिज्ञासा से। गोस्वामी जी से मिली, पूछ, कहा पहचाना मैं आपकी पत्नी हूं? बोला पत्नी अपनी कोई नहीं। बोला चलो कोई बात नहीं, घर चलो। बोला नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, त्याग दिया है सब कुछ। बोला तो ठीक है, यहां मैं आपके लिए भोजन बनाऊं? माताएं बहनें ये जानती है भोजन जीवन के लिए कितना जरूरी है, पुरुष भी जानता है। गोस्वामी जी ने कहा मैं घर गृहस्थी में नहीं जाता हूं। बोला चलो कोई बात नहीं, यहां आपके लिए भोजन बना देते। बोला नहीं, मैं स्वपाकी हूं, अपने हाथ से भोजन खाता हूं, नारी के हाथ का भोजन नहीं खाता हूं। बोला चलो कोई बात नहीं, मैं राशन सीधा ले आऊं? बोला नहीं, वो हम रखे हैं साथ में। बोला ठीक है, मिर्च मसाला वगैरह? बोला वो भी हमारे साथ हैं। लोटा डोरी जल के लिए? बोला वो भी हम लिए हैं साथ में। बोला सिलबट्टा आदि बाकी सब चीजें कर? बोला वो भी हम साथ रखे हैं। बोला निर्बसिए, तूने छोड़ा क्या? पूरी गृहस्थी तो लिए लिए साथ घूम रहा है तू। अरे छोड़ा सिर्फ मुझे ही तो है,
मैं कौन सा तुम्हारे सीने पर बैठकर मूंग जल रही थी। घर में ही कहना था मैं भी भक्ति करती, तुम भी भक्ति करना था। गोस्वामी जी ने कहा, हे देवी, आज तुमने एक और सबक सिखा दिया। उसने पूरा सामान फेंक दिया। आप आज भी देखना, उपदेशक या साधु घूमते हैं साइकिल पर या पैदल, यूपी में तो साइकिल पर, पूरा बिस्तर गठरी पीछे बांधी हुई रखी होती है और कुछ सामान आगे हैंडल पर टंगा होता है, ठीक है ना। तो जिनसे सुमरण घर में न बने, तिनसे बन जाए कहो न बने। तो साहब कह रहे, जो जो दृश्य वस्तु नजर आ रही है सब भ्रमांक है। वो सब चीजें भ्रमांक है। काल धर खाए वो खत्म हो जाएगी। इसकी पुष्टि वेदों में भी है। जेते दृश्यम तेते अनित्यम। जो दिखायमान है, जो देख रहे हैं, वो अनित्य है। जेते आदृश्यम तेते नित्यम। मन को जान सकल का भूला, शाखा डाल पत्र कर फूला। मन के उदय पसारा भासे, मन मिटे तो ब्रह्म प्रकाश है। वाह, मन के उदय होने से ही संसार है। मैंने मन पर व्याख्या कई बार दी है। तन खोजे मन पाया। तन मन है, इंद्रियां मन है, पंचभौतिक शरीर ही मन है। इसके जागने से ही पूरा संसार है। क्या बात है साहब की वाणी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये सब है मन केर पसारा, और आपका शत्रु मन से बड़ा कोई भी नहीं। कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नहीं, ठहरता ही नहीं है कहीं, बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, ठहरता नहीं। बिना शेष का मर्ग है, चंद्र चढ़ने जाए। ये बिना शीश का मृग है, चंद्र चारों दिशाओं में चढ़ता है, दौड़ता रहता है। बांध लाओ गुरु ज्ञान से, लाखों तत्व लगाए, सुरत नर जब शब्द समाना, अहंकार मन केर बिलाना। मन ही बंधन का मूल कारण और कारक है। इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। अंधेरे को मिटाने के अनियंत्रित जितने भी उपक्रम हैं सब मिथ्या है, एक प्रकाश ही है। इस तरह इस मन को कभी भी कोई बस में नहीं कर सकता है नाम के बिना। इसका आभास थोड़ा सा आपको होगा। आप अनुभव करते होंगे कि नाम के बाद मन काफी सीमा तक आपके अधीन है। पहले वो जो चाहता था वो आपसे सब कुछ कराता था। वो जो कुछ चाहता था आपसे कराता था। अभी ये विडंबना नहीं है। अब मन अधीन आ गया है। सुरत शब्द जब सब समाना, अहंकार मन केर बिलाना, बिलाया गया यानी कहते भैया कहा बताइए, हम बिलाए गए, खत नष्ट हो जाना। इस तरह सुरत निरत जब एक हो जाती है तब मन बिलान यानी मन की फिर ताकत नहीं चलती है। बहुत सुंदर अलंकार में साहब ने ये शब्द उठाया।
जन्म मरण विचार के कोरे काज निवार, जय पथ तो है चलनो सोई पथ संभार। हम सब ने देखा देखी एक व्यवस्था बनाई है। सभी लोग जितने भी लोग हैं केवल शरीर के लिए जीते हैं 24 घंटे। आप देखिए जितने भी कार्य हैं शरीर के तो हो रहे हैं। एक दो ही होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। मन ही जागता है, मन ही सोता है, मन लेता है, मन देता है, मन कृपण है, मन ही दानी है, मन ही योद्धा है, मन ही कायर है, जो कुछ है वो मन है। जब हम इस शरीर रूपी मकान में रह रहे हैं, इसके प्रति सभी कितने सहिष्णु, कितने जागरूक है कि सभी काम शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के मनुष्य 24 घंटे करता है। पर जासे नाता आदि का बिसर गया तय ठोर। ये जानते हुए भी कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है, फिर भी आत्मामुख क्यों नहीं होता जीव? मन विवश करता है सिर्फ शरीर के धर्म और नियम और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करो। ये व्यथा एक आदमी के साथ नहीं है, सभी तो इसी में भूले हैं। एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। आप दृष्टि पसार कर देखें, बस ये मन का इतना प्रबल वेग और शक्ति है कि आदमी इसके झंझट से निकल नहीं पाता है। बिना सदगुरु के इस संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। जाप अजपा के जप से भई सूरत की दे। जाप अजपा के जाप से भई सूरत की दे। साहब के शब्द सुनने में निसंदेह बहुत आसान लगते हैं। कह रहे जाप के बाद अजपा में जब पहुंच जाता है तो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, फिर वो इस देह में नहीं होता है। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, चेतन रहने लगता है हमेशा। देह भरी तब जानिए ज्ञान ध्यान प्रवीण, वो शरीर बन जाता है। काया थे आगे जो कोई होई तामे राखो सूरत समोई। वह काया के आगे जो है, कई बार आप अनुभव करते होंगे कि आपके साथ एक शक्ति है, हमेशा उसमें सूरत समाकर जब आप रखेंगे तो वहीं रहोगे। फिर शब्दमय सूरत संचारे उन्मन मध्य पावे धरे। जब तक आपके अंदर कल्पनाएं और मन की पूर्णा हो रही है, आप इस जगत में हैं। फिर उदाहरण के लिए आप अभी बैठे हैं कहीं, तभी भी मन है सब। आप दृश्य देख रहे हैं, मन 24 घंटे आपकी सुरती को
बांधे हुए हैं, आप शब्द सुन रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, बस उस तरफ अनचाहे आपका पूरा ध्यान, सुरति उधर ही पूरी घूम रही है। उदाहरण बड़ा साफ है। अभी आप बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अगर आपका ध्यान कहीं चला जाए तो आप देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। ध्यान इतनी बड़ी चीज है। तन मन की गति मत विसरावे, सुरत मंत सोई सहजे पावे। आप ध्यान देना, तन मन की गत विसरावे, तन को भी भुला दे, मन की गति को भी रोक दे। सुरत मन सोई सहज समावे। मेरी अध्यात्म यात्राओं में भी मैंने उसका उल्लेख किया था, भोजन का, नींद का, बाकी सब चीजों का उल्लेख किया था। यहां देखो शब्द में आ रहा है, तन मन की गति बिसरावे, सुरत मन कोई सहज समावे। जब तक आप इस तन में हैं, अब यहां भ्रमित नहीं होना, देह में विधेय दर से, तब तक मन में है। तो आप सोच रहे हैं फिर तो भैया हम मरकर ही चलते हैं, फिर तन से बाहर निकल जाए। नहीं, निरंजन का खेल बड़ा है। 6 शरीर हैं, मरने के बाद जो प्रेत देही होती है वो भी मन है वहां। स्वर्गादि लोकों में जाते हैं, वहां पर एक दिव्य शरीर मिला, वो भी मन है वहां। सन्यासी ब्रह्म की उपलब्धि करते हैं, वहां भी मन है। और निराकार की उपासना करके निराकार में पहुंचते, वहां भी मन है। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहें जइयो भाग। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन, मुदा 10वां द्वारा। विवश है इंसान, चाहे अनचाहे वो मन के दायरे में है। अब साहब क्या करें, इनकी सुध बिसरावे। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था जल, भोजन, छाजन, निद्रा आदि सब छोड़ दी। आप ऐसा नहीं करना, बस आप सुरत नाम में रखना। ये सुरतियां जहां हैं बस आप वहीं हैं। ये सुरत को ही पकड़ा है। ऐसे तरीके से ये सुरती को उठाकर घुमाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं हजारों बार एक बात कह चुका हूं, जब ध्यान में बैठो कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करना, न कुछ सुनने की कोशिश करना। उस समय एक ही चीज देखना, एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो कारण जानना। अगर खुशबू चल रही है तो आपका नाक खुशबू पकड़ लेगा। आपके पीठ के पीछे एक गंदा नाला जा रहा है। कभी कभी जब पुरवाई चलती है तो वो बदबू आ जाती है आश्रम में, देखना। इसी तरह मन जो संकल्प करता है उसका ही प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। आप देखो, मन ने क्रोध उत्पन्न किया तो पूरे शरीर पर देखो, पूरा रोम रोम क्रोधवंत नहीं हो जाता है। आपके पास मन ने वासना प्रेषित कर दी तो पूरा बॉडी वासनामय नहीं हो जाती है। इसलिए पूरी प्रक्रियाओं में ये आत्मा को उलझा के रखा है। आप एक बात तो सोचो ना, केवल एक बात पर स्थिर हो जाओगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दुनिया के जितने प्रचलित धर्म हैं, जितने मुनि मुनीश और धर्मशास्त्र हैं, सबका एक विषय में एक ही मत है, आत्मा अमर है, आत्मा शरीर नहीं है। किसी भी देश काल में आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये सब एक मत में है। उसके बाद भी आदमी नहीं समझ रहा, भुला देता है। और कई बार आप ये एक दृढ़ संकल्प करके बैठे होंगे कि आज मैं अपने अंदर में कुछ अनुभव करना है, एकाग्र हूंगा। कितनी बारीकी से आपके ध्यान को खींच के ले जाता है।
बैठे थे ध्यान में और संकल्प विकल्प में आप उलझ गए। मन तरंग में जगत भुलाना, ये तरंगे निरंतर आपके अंदर इनका उद्गम हो रहा है। भैया मन चीने कोई बदला भेजी, ये ठीक वैसा ही हिसाब है। आपका कोई बच्चा, प्रिय संबंधी बाहर है, आजकल तो कोई समस्या नहीं है, वीडियो कॉल करेगा, आप उसे देखेगा। तरंगे आई, तरंगे आते नहीं दिखी। जब इंस्ट्रूमेंट आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन, एक खोखा है, एक डिस्प्ले है, वो तरंगे वहां आई, इंटैक्ट हुई, उसने उसको डिकोड कर दिया, बस। इसी तरह मन जो भी तरंगे भेजता है, ब्रेन उसको डिकोड करता है। बाध्य है, ये मिली भगत है पूरी, और आप फिर उसके चिंतन में उलझ जाते हैं, उसके मनन में उलझ जाते हैं। इस तरह तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पल को कल्प न पावे को। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? तन मन की गत मत विसरावे। अब प्रश्न उठेगा, फिर जीवन कैसे चलेगा? मैं उदाहरण देता हूं, तभी भी जीवन चलता है। पर आपको इतना कठिन साधना करने की जरूरत है। आप सहज भाव से स्मरण करो सिर्फ। ये कैसे होगा सुने। आप जो कुछ आहार खाते हैं उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आहार हमें किससे प्राप्त होता है? भूमि से। भूमि में आहार में ऊर्जा है। भूमि में वो ऊर्जा कहां से आई? जल से। जल से। पंजाब में एक बार नदियों के विषय में कुछ हुआ विवाद, तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, पता है क्या कहा? अगर पंजाब से हमने पूरा जल इधर उधर वितरित कर दिया तो थोड़े समय में पंजाब मरुभूमि बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। इसका मतलब है जो भोजन आप खा रहे हैं उसकी ऊर्जा जमीन से मिल रही है। भाई फल भी जमीन से आ रहे हैं ना, मेवे भी जमीन से आ रहे हैं, अनाज आदि जमीन से आ रहा है, दूध आदि जमीन से आ रहा है। वो पशु घास घूस खाते हैं तभी दूध बनता है। अब जमीन के पास ऊर्जा का तंत्र क्या है, स्रोत क्या है? जल। इसका मतलब है ये पूरी ऊर्जा जल में थी। ये पूरी ऊर्जा जल में थी। वेद भी कह रहा है जल में सभी तत्व निहित है। इसलिए जल से भी आदमी जीवित रह सकता है। बाद में क्या होगा पता है? धीरे धीरे शरीर को एक आदत बन जाएगी, वो जल से तत्व खींचने लगेगा। पहले दिक्कत आएगी थोड़ी। उदाहरण के लिए जितने भी रक्तधारी है प्राणी, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर नहीं है आदमी नहीं जी सकता, रक्त नहीं बन पाएगा। यही तो फेफड़े काम कर रहे हैं ना। जो आपकी किडनी ने आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स एक दूसरे रूप में भेज दिए किडनी के पास, नहीं किडनी ने लीवर के पास भेज दिए, फेफड़ों के पास भेज दिए। वहाँ फेफड़ों में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ से आई? हम श्वास से ले। इस तरह रक्त बना। अब सवाल उठा, जल में रहने वालों को ऑक्सीजन कहाँ से मिला?
आप जल में जाते हैं, आदमी मर जाता है, डूब जाता है। तो अब मछली आदि प्राणियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिला? उनके शरीर में एक सिस्टम बन जाता है। जल दो गैसों का मिश्रण है, जल में ऑक्सीजन है। उस सिस्टम से वो जल से ऑक्सीजन निकाल लेती है। ठीक है, इसका मतलब है ऊर्जा जल में थी। जल में कहां से आई? अग्नि और वायु से। इसलिए सर्प दीपावली का दीप जलने के बाद भूमिगत होता है। वो जिंदा कैसे रहता है? वो जिंदा रह लेता है। वो जीवन यापन की ऊर्जा कहां से निकालता है? वायु से लेता है। अब भूमिगत क्यों हो गया सर्प? आप हम सबका शरीर, इसका तापमान 98.4 है ही है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। हमारा तापमान आंतरिक है। सांप का तापमान आंतरिक नहीं, बाहर अगर सर्दी है तो सांप ऐंठ जाएगा, बाहर अगर गर्मी है तो सांप व्याकुल हो जाएगा। जब सर्दी से सांप अकड़ जाता है तो लाठी की तरह पड़ा होता है। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा, सांप को 10,000 पैर है, 10,000 से 60,000 तक मांग है। सांप को, एक सांप है घोड़ा पछाड़, यानी घोड़े को भी पीछे छोड़ देगा दौड़कर। वो ऐसे ही पड़ा होगा जैसे लाठी पड़ी है। इन्होंने देखा है लेकिन ठीक से व्याख्या नहीं कर पा रहे। ये झूठ नहीं बोल रहे, मैंने देखा, वो बताता पड़ा था। मैं सोचा मरा हुआ है। जब उसके पास गया मैं, तो जीभ निकाल रहा था यूं, यानी मुझे सतर्क कर रहा था, देखना मैं जिंदा हूं, मेरे पास नहीं आना। लंबा सांप था, काला। आप में से किसी ने 20-25 फीट लंबा सांप नहीं देखा होगा काला। मैंने देखा मिजोरम में, 25 फीट लंबा सांप था। आपके साथ जो बातें शेयर करता हूं अनुभव की और यथार्थ होती है। अब एक सवाल उठा, मैंने गुरुदेव को बोला, वो आए, बोला इसको रहने दो, धूप जब चढ़ेगी ये अपने बिल में चला जाएगा, ये गलती से बाहर निकल आया था। इसलिए नागपंचमी मनाते हैं, अपना बाकी चीज़ें मनाते हैं, क्योंकि उसके बाद में ये दीपावली के दीप जलने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है, और उसके बाद बाहर कब निकलता है? जब नागपंचमी वो आ जाता है अपना बसंत ऋतु में, तब समशीतोष्ण वातावरण होता है। यानी सांप अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त किया, ये बताना चाहता हूँ, वायु से। अब उसको वो ऊर्जा कहाँ से मिली? वायु से। आपकी आत्मा को ऊर्जा कैसे मिल रही है ये बताना चाह रहा हूं मैं। जो जान जाता है फिर उसका वहम खत्म हो जाता है। अब वायु क्या है? वायु की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आकाश तत्व। वायु का उद्गम ही आकाश तत्व से है। आकाश का बेस क्या है? इसलिए स्पेस पूरा है शून्य, शून्य। आप देख रहे हैं, इससे वो बहुत बड़ा था। इससे वो ज्यादा बड़ा था।
शून्य। इसलिए साहब कह रहे शून्य में रचो संसारा। शून्य का आधार क्या है? इसलिए कूर्म जी के पेट से शून्य ही निकाली थी निरंजन ने, उसी से तीन लोक बना। मटेरियल निरंजन को कूर्म जी के द्वारा मिला। मैं इसका प्रमाण देता हूं। शून्य माह रचो संसारा। अब साहब क्या कह रहे हैं? शून्य माह रचो संसारा, यही शून्य निकली। पूरा खेल शून्य का है। और शून्य का बेस क्या है? महाशून्य। सब शून्य तक की बात कर रहे हैं। महाशून्य तक सिर्फ योगेश्वर पहुंचते हैं। शून्य महाशून्य उस सबसे परे फिर परम पुरुष है। इसलिए शून्य से ही त्रिदेव की उत्पत्ति है, शून्य से ही पूरा ब्रह्मांड है। इसका मतलब है ऊर्जा कहां से मिली? शून्य से। इसलिए वो शून्य अवस्था में पहुंच जाता है जाकर के। वहां से जीवित रहने की ऊर्जा मिलती है, बिना भोजन भी वो जी लेता है तब। लेकिन कितनी ऊर्जा मिलती है? हार्ड काम शरीर से करने की ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये वैसा ही होता है। उदाहरण, आपकी घड़ी है, आपका फोन है, आपने स्विच ऑफ कर दिया फोन, पूरा सिस्टम खत्म। लेकिन खत्म नहीं हुआ। आपके फोन में जो घड़ी है वो तभी भी चल रही है। आपके स्मार्टफोन या फोन में जो घड़ी है वो तभी भी चल रही है। इसी तरह वो लागी शून्य समाधि, वो उस अवस्था में पहुंच जाता है। अब यहां साहब एक तन मन धन की शुद्ध विश्रावे ये कहा, लेकिन जो मैंने आपको व्याख्या दी, कौन देगा ऐसी व्याख्या? क्या बताएगा? कह रहे कबीर साहब ने पता नहीं कहां कहां से जाकर बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, साहब की कमी नहीं है, ये कमी तुम्हारी अल्पज्ञता की है। ये कमी आपकी अल्पज्ञता की है। साहब ने साहब अब यहां क्या करे? तन मन धन की शुद्ध विश्राय। काया थे आगे जो कुछ हुई ताको राखो सूरत समोई। हाँ, उसमें राखो सूरत समोई। सुमरण मध्य सूरत संचारे, उन्मन मध्य पावे धरे। तन मन धन की गत विश्रावे, सूरत मंत्र कोई सहज समावे। मूल मंत्र सोई लख पावे, जाको सदगुरु सूरत लखावे। जाको सदगुरु सूरत लखावे। तो बंधुओं, इस प्रकार से सूरत बान जब गुरे समावे, वस्तु अगोचर तब ही पावे। शब्द में सूरत आंध्री, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए। तो बंधुओं, इस प्रकार से सुमरण में सभी चीजें हो जाएगी। जब तब संयम साधना सुमरण के मान, सुमरण करना, ध्यान में बैठना। कल पुनः मैं हाजिर हूँगा। ध्यान नहीं भूलना, सुमरण नहीं भूलना। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मान। साहेब।